नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है मुख्तार अंसारी की मौत। जी हां, कल बांदा मेडिकल कॉलेज में रात को 8:35 पर मुख्तार अंसारी को जब वहां इलाज के लिए लाया गया, उन्हें उल्टी की शिकायत थी और वो बेहोशी की हालत में थे। वहां पर करीब 9 डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और डॉक्टरों के मुताबिक जो मेडिकल रिलीज जारी हुई है उसके मुताबिक उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हो गया। उसके बाद तमाम चर्चाएं चल रही हैं, उनकी मौत पर भी सवालात खड़े किए जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बारे में हर चैनल, सोशल मीडिया पर तमाम तरह की खबरें चल रही हैं, आपको पता है। लेकिन ताज़ा हालत यह है कि ताज़ा खबर यह है कि मुख्तार अंसारी का बांदा मेडिकल कॉलेज में 5 डॉक्टरों की पैनल जो है वो पोस्टमार्टम करीब पूरा कर चुकी है और उम्मीद है कि शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद उनका बिस्तरा सुरक्षित कर लिया जाएगा। जो स्लो पॉइजन देने की बात उन्होंने 21 मार्च को MP MLA कोर्ट में कहा था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, उनकी नसें काम नहीं कर रही हैं, उनके पाँव नहीं उठ पा रहे हैं, तो उसकी पुष्टि के लिए उनका विसरा सुरक्षित रख लिया गया है और विसरा को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा और वहां से करीब 20-30 दिनों में वो रिपोर्ट आ जाएगी। इस बीच मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर उठ रहे सवालों पर, विपक्ष के सवालों पर, विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब देते हुए योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी की मौत की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। CGM गरिमा सिंह इसकी जांच करेंगी और वो अपनी रिपोर्ट 30 दिनों में शासन को सौंपेंगी। तो कुल मिलाकर मामला यह है, मुख्तार अंसारी मुख्तार कैसे बने। 1988 में पहली बार उनका नाम गैंगवार में आया। सच्चिदानंद राय ठेकेदार थे मंडी परिषद के, उनकी हत्या के बाद उनका उस हत्याकांड में उनका नाम आया था। किस तरह से मुख्तार अंसारी अपने दोस्त साधु सिंह की दुश्मनी को अपनी दुश्मनी बनाते हुए उन्होंने जराइम की दुनिया में कदम रखा। बाद में सच्चिदानंद राय की हत्या के बाद साधु सिंह की भी हत्या हुई। बहरहाल एक लंबी कहानी है जो आप लगभग जान चुके हैं या सुन रहे होंगे तमाम चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, या पढ़ रहे होंगे अखबारों में, और काफी कुछ इसके बारे में जानकारी आपको हासिल हो चुकी होगी। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात आज करते हैं मुख्तार अंसारी की। बांदा जेल में जब वो मुख्तार अंसारी बंद थे तो 2 दिन पहले उनकी बातचीत हुई थी अपने बेटे और बहू से, उमर अंसारी से, और उनकी जो बहू है उनसे बात हुई थी। तो फोन से इस बातचीत की रिकॉर्डिंग हमारे पास भी है। हम चाहेंगे कि पहले आप मुख्तार अंसारी की वो आखिरी आवाज सुन लीजिए। क्या बात हुई बहू और बेटों से मुख्तार अंसारी की, और मुख्तार अंसारी ने क्या कहा अपने बहू बेटों से। मुख्तार अंसारी जिसकी आवाज से एक समय था कि लोग दहल जाते थे, उस मुख्तार अंसारी की इस कॉल रिकॉर्डिंग में आवाज कैसी है, जरा आप सुन लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि मुख्तार की मौत के बाद जो मुख्तार के विरोधी थे या मुख्तार के पीड़ित थे, मुख्तार के कार्यों से जो पीड़ित हुए, या मुख्तार ने जिनके लोगों को मारा था, उनका क्या कहना है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। हेलो। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? हम ठीक है मेरी जान। अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज बहुत डल आ रही है। रुकिए, उमर लाइन पे ही आप करिए। हेलो जी पापा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की नमाज जी। हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ पापा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यहीं कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ डाली बाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ।
यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। हाँ, 2 दिन 4 दिन 5 दिन और, ताकि हम उठ सकते। हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम नहीं हो, हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल। वो तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल वो जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा इंशाअल्लाह, बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है, अशरफुल मखलूकात हैं पापा। और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं, कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा, आप बहुत हिम्मत से हैं। हाँ चलो, देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो सकते। हम अभी जी पापा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में। सब जल्दी बेहतर होगा पापा। आप पेशी पे कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जज साहब से कहिए पापा, हर जगह। कहा नहीं पास उस लायक नहीं है। आज आए थे ना, तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए, एक बेहोश। पापा वॉशरूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है कि एकदम हो ही नहीं रहा बात को? नहीं 10 दिन से न मोशन हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी सही हो जाएंगे पापा। हम लोग पढ़ के फूक रहे हैं, आपको जमजम और खजूर भेजेंगे, या हम आएंगे तो लेके आएंगे आपके लिए। जमजम से बाबा लेके आए हैं सऊदीया से, जमजम और खजूर लेके आएंगे आपके लिए, और फल। 5 दिन 10 जी जरूर पापा, जरूर। जी पापा जल्दी करा रहे हैं। भैया से भी इसी पे बात हुई थी अभी मेरी, आप 15-20 मिनट यहाँ जब से आप बात कराए मेरी वीसी पे। वीसी पे बात हुई थी यहाँ लखनऊ पेशी पे, हम आए हुए हैं कचहरी में, यहाँ वीसी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है भैया से मेरी। वो ठीक है, बस आप ही के लिए परेशान है, भाभी मिल के भी उससे आ जाएंगे। बस वो वही 2 दिन 3 दिन रुका करे, थोड़ा बच्ची तो खर्च भी कम लगेगा करना। जी पापा, आप बस हिम्मत रखिए और हम लोग जल्दी मिलने आएंगे आपसे। अगर आर्डर हो जाएगा तो कल, नहीं तो फिर 2-3 दिन बाद आएंगे, सोमवार मंगल। अभी इस लायक बॉडी नहीं है कि तुम हमें बोल पाओगे। के माध्यम से ही मुझे जानकारी दी गई है जी। कोई मुझे आधिकारिक रूप से किसी ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन अब जो हकीकत है उसको कुछ जान चुका है, पूरा देश जान चुका है। आरोप था वो आज भी हम रहेंगे। तो सुन लिया आपने मुख्तार अंसारी की आवाज, उनके बेटे और बहू की आवाज, किस तरह से मुख्तार अंसारी की आवाज लड़खड़ा रही थी। और मुख्तार अंसारी ने कहा कि शरीर चला जाता है लेकिन रूह यानी आत्मा यही रह जाती है। यानी मुख्तार अंसारी को भी आभास हो गया था कि अब उनका सफर ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा भी कहे जाते थे। पूर्वांचल में उनकी एक पहचान मसीहा के रूप में भी है, उनकी एक पहचान रॉबिन हुड के भी तौर पर जानी जाती है, या सुना गया है, ऐसा कहा जाता है कि उनकी पहचान एक रॉबिन हुड के तौर पर थी। और मुख्तार अंसारी एक ऐसे अपराधी थे अतीक अहमद के बाद, जिन्होंने जेल से लगातार 25 सालों तक जो है वो अपना 25 से 30 सालों तक उन्होंने अपना साम्राज्य चलाया। कैसे चलाया, किस तरह से चलाया, किन किन लोगों का सहयोग था, ये एक अलग कहानी है, फिर कभी फुर्सत में बताएंगे आपको।
लेकिन मुख्तार अंसारी जो एक कहावत है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार अपने जजमेंट लिखते समय ये कहा था कि मुख्तार अंसारी का गैंग जो है इंडिया का सबसे खूंखार गैंग है। तो मुख्तार अंसारी को खूंखार कब से माना गया? तब माना गया जब नवंबर 2005 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोहम्मदाबाद से कृष्णानंद राय की हत्या की थी। 500 गोलियां बरसाई गई थी कृष्णानंद राय के ऊपर, और उसके बाद क्या हुआ ये आपको जग जाहिर पता है। और उसी के बाद मुख्तार अंसारी जो है वो जुर्म की दुनिया में बेताज बादशाह बन गए, उनका नाम नंबर 1 के रैंक में चलने लगा। आज हम आपको बताते हैं, कुछ लोगों के बयान हमारे पास हैं कि उन लोगों ने क्या कहा जो मुख्तार अंसारी से पीड़ित थे, और उसमें सबसे बड़ा नाम अलका राय का है जो कृष्णानंद राय की वाइफ है। तो कुछ लोगों के हम बयान आपको सुना रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत पर उनका क्या रिएक्शन है। बहुत लोग उनके समर्थन में थे, बहुत लोग उनके विरोधी थे। विरोधी वो थे जो उनके द्वारा पीड़ित थे और जिनके लोगों को मुख्तार अंसारी ने मारा था, बेरहमी से मारा था। तो उन लोगों का क्या कहना है ये भी आप जरा सुन लीजिए। साथ ही साथ आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि मुख्तार अंसारी का सितारा तब डूबना शुरू हुआ जब वो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में आए। उसके पहले वो रोपड़ जेल में ऐश कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन ये योगी सरकार थी जिसने सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी करके मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश ले आई। और फिर उन्हीं के राज में, योगी के राज में पिछले 1.5 साल में उन्हें 7 मामलों में सजा हुई। एक जबरदस्त पैरवी की गई मुख्तार अंसारी के खिलाफ, उनके जुल्म के खिलाफ, उनके गुनाहों के खिलाफ कोर्ट में पैरवी की गई, तब उनको ये सजा मिली। लेकिन बहरहाल सबसे बड़ी सजा कहते हैं कि ईश्वर देता है, उसकी लाठी बेआवाज होती है। तो मुख्तार अंसारी की इस मौत के बाद उनके सताए गए परिवार के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा आप ये भी सुन लीजिए। हमको तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा की विश्वनाथ की आशीर्वाद से, कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। तुष्टीकरण की राजनीति उनको करना है और दूसरे पक्षों के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, तो वो एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में है, इसको स्वीकार है। क्या मान सवाल है ये? सबसे पहले तो जितने बच्चे, जितने परिवार अनाथ हुए हैं, उसको बड़ा खुशी की बात है कि आज वो अपने को गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे अपराधी का यहाँ से अंत हुआ है, इस धरती से बोझ खत्म हुआ है। आज आप मीडिया बंधु के माध्यम से मुझे जानकारी मिला कि माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो चुकी है। और जैसे कि आप ही लोगों ने बताया कि वहाँ के मीडिया के पैनल ने, जो डॉक्टरों का पैनल था, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये मृत्यु हार्ट अटैक से है। तो मेरा मानना है कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला है। और कहीं ना कहीं ये देखें हम लोग, तो ये रमजान के पावन महीने में ये न्याय अल्लाह का भी मैं मान सकता हूँ कि उनका ये न्याय है कि ऐसे अपराधी का आज अंत हुआ है इस पृथ्वी से। हमको अंदर से बहुत शांति और सुकून मिला है और बहुत हम अंदर खुश है। हमको खुशी की आंसू आ रहे, खुशी से हम बहुत खुश हैं। और मेरे पति की आत्मा को शांति मिला है, हम बहुत खुश हैं, बहुत जितना चाहिए उतना ही खुश है। उम्मीद थी हमको, भगवान पे बहुत उम्मीद है, और जो करते हैं भगवान करते, आज भगवान ही की है तो ये सब हुआ है। मेरी जिंदगी, मेरे परिवार वाले थे, हम लोग घुट घुट के जीते थे। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और स्कूल जाते थे, हम लोग डर के रहते थे। जब तक नहीं आते सब बच्चे तो हम लोग डर डर के रहते थे। काम में धमकी देता था कि मतलब ऐसे मत करिए, हट जाइए काम से, काम नहीं देंगे आपको। और कहे कि क्यों नहीं हम लेंगे। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद आज परिवार में खुशी का माहौल है। हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। भगवान ने होली का उपहार हम लोगों को दिया है। रात से ही लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। मोहम्मदाबाद अच्छे से जहां मैं समाज सेवा करता हूं, वहां त्योहार का माहौल बना हुआ है।
ये कोई संत नहीं था जिसके चलते कुछ लोग टीवी पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसके ऊपर 50 से 60 आपराधिक मुकदमे थे, जिसमें से कम 25 से 30 मुकदमे हत्या के थे।